अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म अरब के रेगिस्तान में मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार 20 अप्रैल सन 1571 में हुआ। मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो, यानी तारीफ़ के लायक। मेरी नज़र में आप अरब के सपूतों में महापरग और सबसे उच्च बुद्धि के व्यक्ति हैं। क्या आपसे पहले और क्या आपके बाद इस लाल रेतीले अगम रेगिस्तान में जन्मे सभी कवियों और शासकों की अपेक्षा आपका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है। जब आप पैदा हुए, अरब उपमहाद्वीप केवल एक सूना रेगिस्तान था। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सशक्त आत्मा से इस सूने रेगिस्तान से एक नए संसार का निर्माण किया, एक नए जीवन का, एक नई संस्कृति और नई सभ्यता का। आपके द्वारा एक ऐसे नए राज्य की स्थापना हुई जो मराकश से लेकर इंडीज़ तक फैला हुआ और जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विचार और जीवन पर अपना अभूतपूर्व प्रभाव डाला। मोहम्मद साहब माफ़ करने वालों में से थे। वह पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आइए एक वाक़या जानते हैं। एक कबीले के मेहमान का ऊँट दूसरे कबीले की चारागाह में गलती से चले जाने की छोटी सी घटना से उत्तेजित होकर जो अरब 40 वर्ष तक ऐसे भयानक रूप से लड़ते रहते थे कि दोनों पक्षों के कोई 70,000 आदमी मारे गए और दोनों कबीलों के पूर्ण विनाश का भय पैदा हो गया था। उस उग्र, क्रोधातुर और लड़ाकू कौम को इस्लाम के पैगंबर ने आत्मसंयम एवं अनुशासन की ऐसी शिक्षा दी, ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वे युद्ध के मैदान में भी नमाज अदा करते थे। विरोधियों के समझौते और मेल मिलाप के लिए मोहम्मद साहब बार बार प्रयास किया करते थे, लेकिन जब सभी प्रयास बिल्कुल विफल हो गए और हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको केवल अपने बचाव के लिए लड़ाई के मैदान में आना पड़ा, तो आपने रणनीति को बिल्कुल ही एक नया रूप दिया। आपके जीवन काल में जितनी भी लड़ाइयाँ हुईं, यहाँ तक कि पूरा अरब आपके अधिकार क्षेत्र में आ गया, उन लड़ाइयों में काम आने वाली इंसानी जानों की संख्या चंद सौ से अधिक नहीं है। आपने अरबों को सर्वशक्तिमान अल्लाह की उपासना यानी नमाज की शिक्षा दी। अकेले अकेले अदा करने की नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से अदा करने की शिक्षा दी। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी नमाज का निश्चित समय आने पर, और यह दिन में 5 बार आता है, 5 बार दिन में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज का परित्याग करना तो दूर, उसे स्थगित भी नहीं किया जा सकता। एक गिरोह अपने खुदा के आगे सिर झुकाने में, जबकि दूसरा शत्रु से जूझने में व्यस्त रहता था। जब पहला गिरोह नमाज अदा कर चुकता तो वह दूसरे का स्थान ले लेता और दूसरा गिरोह खुदा के सामने झुक जाता। दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि नमाज कभी भी माफ़ नहीं है। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की और मोहम्मद साहब की सुन्नत पर चलने की तौफीक अदा करे। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।